चौपाई। एक समय तप कीन्ह विचारा, कौन मात और पिता हमारा, किसने अमल कमल उपजाया, किसके आश्रय कहाँ से आया। गगन धिरा सुनी तप हर्षाए, कारण लगे तप चित अति लाए। भय प्रगट जब जग आधारा, कहो भागवत धर्म अपार। चार श्लोक विधि ही समझाए, पाए भेद ब्रह्मा हर्षाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, स्वप्न में देखे हुए पदार्थ से जिस प्रकार कोई संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी एक सांसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा अपने अज्ञानवश माया से मोहित होकर ही इन नष्ट होने वाले सारहीन पदार्थ को अपना मानने लगता है। जब यह आत्मा माया में लीन हो जाता है, तब अपने को ही कर्ता मानकर मैं हूँ, यह मेरा है आदि मानता है। लेकिन जब यह आत्मा उस माया के आवरण को चीरकर उसमें मोहित नहीं होता तथा सतोगुण, राजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले कल से परे हो जाता है, तब यह आत्मा अपने में ही रम जाता है और वह आत्माराम हो जाता है। उसे समय आत्मा ममत्व का भाव त्याग कर सांसारिक पदार्थों से उदासीन हो जाता है। हे राजा, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विराट भगवान की नाभि से निकलकर कमल जल के ऊपर आया, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठकर सृष्टि रचना की इच्छा से यह विचार करने लगे कि यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, मुझे किसने उत्पन्न किया तथा मैं किस प्रकार की श्रेष्ठ की रचना कर सकता हूँ। उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई। उसी समय प्रलय कालीन जल के अंदर आवरण से दो अक्षर त और प ब्रह्मा जी को दो बार सुनाई दे। उन दोनों अक्षरों का तात्पर्य तप करो समझकर ब्रह्मा जी घोर तप करने लग गए। 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात उन्हें अमोघ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय भगवान ने उन्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन कराए। यह लोक संपूर्ण क्लेश, मोह तथा माया जाल से रहित था। वहाँ पर रजोगुण, तमोगुण तथा सातों गुण फाटक नहीं सकता। कल की गति तथा माया खड़ी नहीं हो सकती। वह दिव्य स्थान सर्वत्र भगवानमय है। वहाँ पर भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए अंग प्रत्यंग सौंदर्य राशि से परिपूर्ण रहते हैं। पार्षद गण मणिस्टिल मुकुट तथा वस्त्र भूषण धारण किए रहते हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण तथा विद्युत के समान ज्योतिर्मय है। वे पीतांबर धारण किए हैं। कानों में कुंडल तथा कंठ में वर्णमाला से शोभित है। उस बैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी विविध विभूतियों से सुशोभित होकर भगवान के चरणों की सेवा करती है। ब्रह्मा जी ने यह बैकुंठ धाम देखा जिसमें भगवान यज्ञपति लक्ष्मी जी सहित शोभायमान है। नंद सुनंद आदि पार्षद गण उनकी सेवा में तत्पर है। भगवान की मुस्कान मधुर और मनमोहक है। सर पर दिव्या मुकुट, कंठ में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में वनमाला तथा पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनका दिव्या शरीर रतन जटिल आभूषणों से जगमगा रहा है। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हैं। पुरुष प्रकृति, अहंकार तथा 10 इंद्रियों सहित मन, 5 तन्मात्राएं, महतत्व तथा पंचभूत आदि ये 25 शक्तियां रूप धारण करके उन भगवान की सेवा में संलग्न है। भगवान अपनी 6 नित्य सिद्धियों ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। इस संपूर्ण सिद्धियां भगवान को त्याग कर अन्य कहीं भी नहीं रहती। ऐसे ज्योतिर्मय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और प्रेम के उद्देश्य से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रभावित होने लगे, शरीर प्रकाशमान हो गया। पुनः उन
होने झुककर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, तुमने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। यह प्राणी जब तक मेरे निकट नहीं आता है तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। तुमने मेरी आज्ञा से घोर तप किया है, इस कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। हे ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं उसकी आत्मा हूँ। तपस्या करने से मेरी अखंड शक्ति प्राप्त होती है। मैं तपोवन से ही इस सृष्टि उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ही विश्वपति, आप अंतर्यामी होकर सबके हृदय में वास करते हैं। आप अपने अप्रमेय ज्ञान से इस सब कुछ जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, किंतु फिर भी मैं आपसे वह वर मांगता हूँ कि मुझे आप वह ज्ञान दृष्टि दीजिए कि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को भली प्रकार पहचान सकूं। मकड़ी के जाले की भांति आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उसके साथ क्रीड़ा करके जिस प्रकार मकड़ी उस जाल को अपने मुख में निकल जाती है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। अब आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं इस सृष्टि को रच कर कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहूं। अपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्र भाव से अपना बनाया है, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक गुणों तथा कर्मों के अनुसार संपूर्ण जीवों का विभाजन कर सृष्टि को रख सकूं। भगवान ने कहा, है ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें अपने उस अति गोपनीय स्वरूप का ज्ञान करता हूँ जो अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त है। तुम मेरी कृपा से मेरे संपूर्ण विस्तार, मेरे संपूर्ण लक्षणों तथा मेरी संपूर्ण लीलाओं के तत्व को भली प्रकार जान सकोगे। हे अघन, सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त ना तो यह स्थूल जगत था और ना ही यह सूक्ष्म जगत था और ना इस दोनों को उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक थी। इस सृष्टि के रूपांतरण में जो कुछ भी दृष्टि आता है अथवा जाना जाता है वह केवल मैं ही हूँ। सृष्टि के अंत में जो कुछ शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। मैं सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में राहु दृष्टि नहीं आता, उसी प्रकार मैं भी अपनी माया से किसी को दृष्टि नहीं आता हूँ। जिस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं, वे पंचभूत शरीर निर्माण का कारण रूप होने से उन्हें विद्यमान नहीं है और भी अलग अलग ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ और मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उसमें विद्यमान नहीं भी हूँ, क्योंकि संपूर्ण वस्तुएं मेरे में ही समाई हुई है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा नहीं, इस निषेध पद्धति के अनुसार तथा यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, इस विधि पद्धति के अनुसार यही सिद्ध हुआ है कि मैं सर्वदा सर्वत्र स्थिर हूँ। बस केवल मेरा यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मज्ञानी मेरे इस आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हैं वे मेरी इस माया से कभी मोहित नहीं होते हैं। इसलिए हे ब्रह्मा जी, तुमने मेरे इस तत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम्हें किसी काल में भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा तत्वमय में इस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें काम दंडवत किया और पूर्व काल की भांति सृष्टि की रचना की। यह चतुश्लोकी भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से प्रसन्न होकर उन्हें सुनाई थी। तत्पश्चात जिस समय मेरे पिताजी व्यास जी सरस्वती के किनारे पर उदित मगन बैठे हुए थे, उस समय देवर्षि नारद ने उनके आश्रम में आकर मेरे पिताजी को इस 10 लक्षण वाले भागवत पुराण को सुनाया था और मेरे पिताजी ने यह भागवत पुराण मुझे सुनाई थी। हे राजा परीक्षित, इस भागवत को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन कर रहा हूँ। अध्याय समाप्त।